तो यारो खांसी हो गई है। खांसी हो गई है इस सीजन की वजह से। मम्मी ने दवाई दी है और इस दवाई की कहानी भी बताई है। आप कहानी सुनो। भृगु ऋषि तो आपको पता ही है, सप्त ऋषियों में से एक। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पुलोमा। पुलोमा जब गर्भवती थी तो भृगु ऋषि एक बार आश्रम में नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में एक राक्षस वहां पर आ गया जो पुलोमा को लुभाना चाहता था। पुलोमा उस राक्षस को देख के घबरा गई और उस डर की वजह से, वो गर्भवती थी ना, तो उनका बच्चा समय से पहले ही पैदा हो गया। क्योंकि ये बच्चा प्री मैच्योर था और समय से पहले आ गया था, तो इसका नाम पड़ा च्यवन। भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन जो प्री मैच्योर पैदा हुए थे, लेकिन अपनी तपस्या के बल पे एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि बने। उनकी तपस्या इतनी इंटेंस हुआ करती थी कि एक बार वो तपस्या में लीन थे और उनके आसपास ना मिट्टियों का घर बन गया था, बाम्बी बन गई थी और उनकी आंखें बस चमकती थी जैसे कि हीरे। एक बार की बात है, राजा शरयाती की पुत्री सुकन्या उसी जंगल में विहार कर रही थी जहां पर ऋषि तपस्या में लीन थे। सुकन्या को दूर से देखने पे लगा कि मिट्टी के इस टीले में ये दो चमक रहे रत्न क्या हैं। उन्होंने कांटे से उन्हें छेड़ दिया, लेकिन वो दो चमकते रत्न थे ऋषि च्यवन की आंखें, जो घायल हो चुकी थी सुकन्या के चंचल व्यवहार की वजह से। राजा शरयाती डर गए कि अब उन्हें श्राप मिल सकता है, तो उन्होंने माफी भी मांगी और सुकन्या का विवाह करा दिया वृद्ध ऋषि च्यवन के साथ। सुकन्या ने उसे अपनी नियति माना और अपने पत्नी व्रत धर्म का पालन किया। उन्होंने अपने पति ऋषि च्यवन की खूब सेवा की, इतनी ज्यादा कि उनकी ख्याति स्वर्ग तक पहुंच गई कि अश्विनी कुमार आए उनसे मिलने। अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र, डिवाइन हीलर्स, ये डॉक्टर हैं देवताओं के, ऐसा मान लो, हमेशा युवा और सबसे सुंदर। ये धरती पर आए और सुकन्या पर मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने सुकन्या से कहा कि तुम्हारा पति तो वृद्ध है, क्यों ना तुम हमारे साथ आ जाओ। सुकन्या ने कहा कि नहीं, मैं पत्नी व्रता हूँ। अश्विनी कुमार खुश हो गए, वो इसी चीज की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने कहा सुकन्या से कि यदि हम तुम्हारे पति को वापस युवा कर दें तो क्या उन्हें पहचान पाओगी। सुकन्या को खुद पर विश्वास था, तो उसने कहा हाँ। अश्विन कुमारों ने हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार की एक ऐसी औषधि जो उन्होंने दी ऋषि च्यवन को, और सुकन्या से कहा कि हम इन्हें तालाब लेकर जा रहे हैं, जब ये वापस आए तो इन्हें पहचान लेना। ये थी वो औषधि। तालाब में ऋषि के साथ अश्विन कुमार भी गए। ऋषि तो युवा हो चुके थे, लेकिन अश्विन कुमारों ने भी वैसा ही रूप बना लिया। अब सुकन्या के सामने परीक्षा थी कि इनका पति कौन है। सुकन्या ने अपनी वर्षों की तपस्या और प्रेम की दृष्टि से देखा और उन तीनों में से अपने पति को पहचान लिया। ऋषि च्यवन जो आगे चल के आयुर्वेद में उस औषधि के बारे में बताते भी हैं। वो औषधि जो उम्र को कम नहीं करती, लेकिन आपको युवा रहने में मदद करती है। महर्षि भृगु के वंश ने हमें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ दिया है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो उनके पुत्र ऋषि च्यवन की वजह से हमें मिली ये औषधि, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा, च्यवनप्राश। अब ये मुझे 20 साल छोटा तो नहीं कर सकता, लेकिन सीजनल खांसी जरूर ठीक कर सकता है, क्रॉनिक नहीं, सीजनल। बच्चा बना दिया। हरे कृष्णा।